बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है। और उस वीडियो का पार्ट 1 मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने लेक्चर 23 से 33 तक प्रिपरेशन करनी है। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने 34 से 45 रिमेनिंग लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 34 है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपने गूगल से सर्च कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, कह रहे हैं कि हाउ मेनी इंटीजर फ्रॉम 1 थ्रू 1000 आर मल्टीपल ऑफ 3 आर मल्टीपल ऑफ 5। तो देखें अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि इससे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखें जिस पे 3 का टेबल जाता है, तो अगर मैं 1 से लेकर, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 लिखूँ, ये देखें तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, ये होते हैं आपके पास मल्टीपल, ठीक है। 3 4 ज़ार 12। अब आपको आ जाएगा 10 तक। कह रहे हैं कि इतने मल्टीपल लिखने हैं जो हमारे पास 1 से 1000 के दरमियान में आते हैं। तो 1 से 1000 के दरमियान में जितने भी आते हैं ना, वो बस आप ये थोड़े से लिख के डॉट 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 लिख सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हाउ मेनी, इनकी कितने नंबर हैं गिनने। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लेट ए एंड बी डू नेट सर, ठीक है। बस इसको छोड़ दे, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये चीज़ है कि ये जो चीज़ है हैंस ए, ठीक है, ये आता है, ये इस तरह से आता है कि कहते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ठीक है, फार्मूला लिखे, उसके 2 पॉइंट लिखे, ठीक है, 2 फार्मूले हैं इसके, एक ये और एक ये दानू, ये लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, या फिर ऐसे आएगा कि एन ए यूनियन बी किसके इक्वल है। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें ये ऑप्शन होगा, आपने टिक लगाना होगा। इसी तरह सेम इसका भी आएगा, या फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी तो कहेंगे ये चीज़ किसके इक्वल है, एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने अगर अच्छे से फार्मूला प्रिपेयर किया होगा तो आपकी 3 चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। इसमें बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पूरे लेक्चर में बस ये 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। आपको वैल्यू गिवन है और वही पुट करके यही 2 फार्मूले सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये 2 फार्मूले अच्छे से आएंगे तो आप ये लेक्चर कर लोगे। उसके बाद ये जो चीज़ ऊपर हाईलाइट किया, एक ये करनी है और एक नीचे, ठीक है, ये आपने करना है। इसमें से MCQs आ सकते हैं, छोटे छोटे बना के पूछ सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोर क्या होता है, ठीक है, और सीलिंग क्या होता है, ठीक है। फिर फ्लोर ऑफ एक्स क्या होता है, सीलिंग ऑफ एक्स क्या होता है, ये दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसमें से MCQs भी पूछ सकते हैं और डिफाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लोर में क्या है, ये जो ब्रैकेट देखिए नीचे से ये बंद है, देखें इसको कहते हैं फ्लोर, नीचे वाली साइड फ्लोर फर्श, ठीक है। सीलिंग छत का जो सीलिंग ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो ऊपर देखिए ऊपर वाली लाइन पे ये जो है लाइन है, तो ये देख लेना, इसमें लार्जेस्ट है, इसमें स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये डिफरेंस दोनों का अच्छे से कर लेना, ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये कह रहे हैं कि इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आता रहा है पेपर में। देखिए ये है फ्लोर, नीचे लगा हुआ है और ये ऊपर है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व आउट करोगे, अब इस पर तो आपके पास सीलिंग आ जाएगी। ये मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बेसिक मेरा काम है, इसको आपको बताना इंपॉर्टेंट क्या है। ये काम नहीं है कि आप इसको कैसे करोगे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी आपको, ठीक है, लाइन्स 2 आनी चाहिए, मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए, ऊपर वाली एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो उससे रिलेटेड हर एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए, कोई भी आ सकती है। अच्छा नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना इसमें से अब आपको क्या क्या नजर आएगा हाईलाइट हुआ हुआ। तो इसमें देखिए ये MCQ आता है कि ये, ठीक है, वाज फास्ट डेवलप्ड इन डैश, तो ये कब डेवलप्ड हुई थी, तो ये 17th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। ये ऑप्शन आते हैं 16 15 14, ठीक है, 17, तो 17 है। उसके बाद ठीक है ये आता है MCQs आपके पास, ठीक है, ये ब्लैंक होती है और सारी आगे स्टेटमेंट लिख के फिर बताना होता है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये लास्ट है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन कर लेना, सैंपल की डेफिनेशन कर लेना, ठीक है, इवेंट की डेफिनेशन कर लेना। और ये MCQs भी आता है, इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, कि इवेंट किस चीज़ का सबसेट होता है, तो वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ऐसे डाइस वाले क्वेश्चन को आपने मिस नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाई डाई क्या क्या मतलब होता है, इज डाई इज टोस्ट, ठीक है। और सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट हैव द फॉलोइंग 6 आउटकम। देखें डाई आपके पास होता है लूडो का ये वाला,
ठीक है, ये आपने देखा होगा कभी लूडो के लिए ऐसे गोटा, इसको हम गोटा कहते हैं, आप पता नहीं आप क्या कहते हो। ठीक है, इसमें देखें ये इस तरह का होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हम इस डाई को टॉस करते हैं, इसको फेंकते हैं, ठीक है, हिला के, तो हमारे पास इसकी आउटकम कितनी आती है। तो देखिए 6 तरीके हैं, या तो 1 आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो E1 बी द इवेंट दैट हैज 6 ओपनर्स। ठीक है, और इवेंट इज दैट इवेंट। ठीक है, E1 तो हमारे पास एक तो ये तो आ सकता है कि हमारे पास 6 आ सकती हैं। दूसरा हमारे पास ये आ सकता है कि हमारे पास E2, अगर हमारे पास इवेंट जो है ना इवन नंबर आ जाए तो फिर कितनी आती हैं। तो इवन नंबर में आपके पास 3 आ सकती हैं, क्योंकि इवन नंबर 2, 4 और 6 होता है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह और नंबर भी 3 आ सकते हैं, 1, 3, 5। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, आपको बताना चाहिए। E4 में आपके पास इवेंट डैट इज प्राइम नंबर, वो जिन पे अपना टेबल जाता है। तो 1 से 6 के दरमियान में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 1, 2, 3 और 5। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। E5 इज इवन डैट नंबर लेस देन 5। ठीक है, अब E5 में वो नंबर रखेंगे जो 5 से, मतलब ये इवेंट आप अपने आप से सजेस्ट कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो 6 से नीचे नीचे नंबर लाने के लिए। तो इन सब में 6 से नीचे नीचे नंबर ही आते हैं। ठीक है, लेस देन 5। ठीक है, 5 से पीछे पीछे यानी कि 4, 3, 2, 1 ये आ जाते हैं। ठीक है, इवेंट 6 में हम लोग ना, मतलब कि कोई भी 5-6 इवेंट आप लिख लेना ग्रेटर देन 6। ठीक है, इवन 6 इवन दैट इज नंबर ग्रेटर देन 6 होकर, तो ये गलत है। 6 ग्रेटर नंबर कैसे आएगा, गोटे में होते ही 6 नंबर है, 7 आ सकता है, तो नहीं, ये क्रॉस। अच्छा, यहाँ पे देखें क्या रहे हैं कि E1 इज 6। ठीक है, E2 में ये आंसर दिए मैंने, जो ऊपर मैंने कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी वही। तो E6 में आपके पास खाली आएगा 0, क्योंकि ग्रेटर देन 6 कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसको नेक्स्ट है MCQs है, ये MCQs आता है। व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, क्या है कि डाइस को हम टॉस करते हैं, सिंपल स्पेस्टिक एक्सपेरिमेंट है, तो फॉलोइंग 36 आउटकम आती है हमारे पास टोटल। ये देखें, ये 36 मतलब 1-1 आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक डिफिनेट रिलेशन बनाने जितने भी बन सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं। अच्छा, 2 की पावर 6 लिखेंगे ना, और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही है। उसके बाद ये आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, PE इज इक्वल टू NE/NS। इसमें आपको NENS दे सकते हैं और कह सकते हैं PE फाइंड करें। ठीक है, तो फार्मूले में आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास MCQs आ सकता है। उसके बाद रीमार्क को कभी भी स्किप नहीं करना, इसको आपने रीड आउट करना है, इसमें से ज़रूर पूछते हैं। वही कह रहे हैं कि अगर गेटिंग ग्रेटर नंबर, ठीक है, डाइस को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 से ग्रेटर नंबर कौन सा आएगा। तो देखिए 4 से एक बड़ा नंबर होता है, 5 और 6 होता है आगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, बस एक सिंपल चीज़, प्रोबेबिलिटी वाली सारी कर लेना, छोटी छोटी स्टेटमेंट वाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारी, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, हाईलाइट मैंने किया ही नहीं है वैसे, देखें, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 5 कार्ड कंटेन 4 कार्ड ऑफ 1 किंग। ठीक है, ये सारा कर लेना, ये जो खेलते हैं ताश वगैरह उनको बेहतर पता होगा। इसमें देखें क्या है, इसको कभी एक्सप्लेन करूँगी मैं, अगर लेक्चर मैंने बनाया ना नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह सीरीज वाइज लेक्चर बनाऊंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से ज़रूर काफ़ी ज़्यादा सा आएगा। अच्छा, लेक्चर नंबर 36 में आपके पास क्या है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आ जाएगी और कहेंगे कि PA यूनियन B किसके इक्वल है, या ये चीज़ किसके इक्वल है। ठीक है, या MCQs आ सकती है, या फिर आपको कह सकते हैं कि फार्मूला लिखें, अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा। ठीक है, ये आ सकता है। और NA यूनियन B, ठीक है, वही चीज़ है, ये वही चीज़ है ऊपर वाले पास, यहाँ पे P लिखा था, यहाँ पे N लिखा लिखा हुआ है। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये MCQs आ सकता है, क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद ये वही एग्जांपल है, जो ऊपर 2 फार्मूले यूज़ किए ना, वही बस फार्मूलों में अपने वैल्यू पुट करनी है। आपको वैल्यू दे देंगे, बस जस्ट सिंपल तरीके से पुट करनी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ फिर भी। देखिए, अ बैग कंटेनिंग 6 वाइट। ठीक है, एक बैग है, उसमें 6 वाइट कलर के हैं, 5 ब्लैक कलर के हैं और 4 रेड कलर के बॉल हैं। अब अपने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, वाइट और ब्लैक बॉल इन अ सिंगल ड्रा। देखें,
टोटल बाल कितने हैं हमारे पास, ये सारे टोटल बाल हैं 6, 5 और 4, ठीक है। टोटल हमारे पास 15 बाल हैं और हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ठीक है, अब ब्लैक बॉल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पी ए, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, पी ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस बी निकालनी है। तो ए हमारे पास कहाँ गया है, ये कौन सा कर रहे थे, हाँ ये ए हमारे पास क्या है 6 और बी है 5 और 4। तो देखें पी ए हमारे पास है ना, तो 6 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि टोटल जिस चीज़ की निकाल रहे हैं वो ए की निकाल रहे हैं, तो ए में 6 है और टोटल सारों को मिला के 15 है, ठीक है। इस तरह पी बी में नीचे टोटल 15 है, ऊपर बी में आपको 5 की मदद, ठीक है। तो पी ए पी बी आ गए। इस तरह से आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करना है, आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है कि इसमें क्या चीज़ कह रहे हैं और इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपने अच्छे से करनी है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में, शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये थ्योरम आपने अच्छे से करना है, ये वाला, ये स्टेटमेंट ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद ये री मार्क आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, वही चीज़ देखें बार बार रिपीट कर रहे हैं ये ताकि आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि आपका पेपर इसमें से काफ़ी आएगा। ये देखें, आप देखें तो बार बार वो फार्मूला रिपीट कर रहे हैं, मैंने बार बार इसलिए हाईलाइट किया ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन हो, आप स्किप ना करें। डी मार्गन के लॉ को आपने अच्छे से करना है, ये डी मार्गन के लॉ जो है, ठीक है, ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, मैंने आपको कह दिया था कि प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन करने, तो वही कार्ड, ठीक है, ये सारा आपने कर लेना है, ठीक है। वेल शफल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, कार्ड आपके पास आई थिंक 52 होते हैं टोटल, ठीक है। हाँ ये देखिए 52 होते हैं टोटल। आप अब आपको पता होना चाहिए जो ताश के होते हैं ना पत्ते वगैरह, आई थिंक टोटल 52 होते हैं, तो टोटल 52 लिखा, जैसे गोटे के 6 होते हैं तो 6, तो आपने उसके हिसाब से, अगर आपको कॉइन का कह रहे हैं तो कॉइन आपके पास सिक्का होता है, सिक्के के 2 पार्ट होते हैं, तो नीचे 2 आता है, इसमें इस तरह इसका 52 आता है क्योंकि इसकी ताश की 52 पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। ये देखें क्या कह रहे हैं कि आप ठीक है, और उसमें से आपने क्या करना है, पी ए और पी बी बताना है। अब ए आपके पास क्या है और बी क्या है, आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। तो क्या कह रहे हैं देखें, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, अब वेल शफल पैक जो है 52 है टोटल, तो इधर अब स्पेड या फिर, ठीक है, ये आप आपने ए से जो भी है, अब स्पेड आपके पास टोटल 13 होते हैं, ठीक है। ताश के पत्तों में आप देख लेना, ताश के पत्ते जो खेलते हैं उनको पता होगा कि स्पेड जो होते हैं 52 में से 13 ये वाले होते हैं और ये 4 होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने लिखा है, डिफरेंट नाम होते होंगे पत्तों वगैरह के, तो उस हिसाब से है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या आ रहे हैं कि एक क्लास में 10 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, टोटल हमारे पास 30 हैं, समझ आ रही है। इस तरह जैसे कि ताश में टोटल कितनी पत्तियां थी 52, इस तरह टोटल ये 30 है, और ऊपर ए वाले पहले वाले के हिस्सा लिखने हैं दूसरे वाले के, या तो आपको ये चीज़ें दे देंगे 10, 20, ठीक है, या फिर आपको कहेंगे कि फलां चीज़ है तो उसमें कितने होते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं तो वो आपको नंबर नहीं बताएंगे, वो आपको पता है 26 होते हैं। इसी तरह ताश का भी आपको पता होना चाहिए, डाइस का भी और कॉइन का भी, ठीक है। ताश की जितनी भी पत्तियां वगैरह हैं आप सर्च कर लेना गूगल से। इसी तरह जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, ठीक है, ये आपने करनी है। ये फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, पी ए यूनियन बी का और पी ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो एक में प्लस होता है यूनियन में, आई थिंक, हाँ ठीक है। ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें से काफ़ी पेपर आएगा आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें बार बार एग्जाम्पल में ये फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कितना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला भी आपने कर लेना है। ये लाज हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आएंगे, इसमें बस वैल्यू गिवन होंगी, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। उसके अलावा इस लेक्चर में आपके पास वही प्रोबेबिलिटी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए। ये एमसीक्यूज आते हैं, ये और ये दो, ठीक है। ये हाईलाइटेड हैंड आउट आपको मिल जाएंगे, मेरे पास सेव हैं, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज में आता है पी ए बाई बी किसके इक्वल है, ये चीज़ दे देते हैं, या फिर ये चीज़ दे देते हैं और कहते हैं ये चीज़ किसके इक्वल है, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल भी आए तो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा ये चारों चीज़ें जो है ना, आपको चारों फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, ये नीचे मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। अगेन बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटी में से आपने कुछ भी मिस नहीं करना, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई इश्यू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।
अच्छा, ये फार्मूला कि पी इंटरसेक्शन बी किसकी कवर होता है, ये भी एमसीक्यू आता है। तो पी ए पी बी, देखिए यूनियन में आपके पास यहाँ पे दरमियान में प्लस था, इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों। और ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे, देखिए दोनों सेम है, ए बी और बी बी, ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। अच्छा, है टेल, ये देखिए अब ये फेयर कॉइन टोस्ट। अब देखिए यहाँ पे फेयर कॉइन, मैंने आपको बता दिया कॉइन कहते हैं सिक्के को। अब सिक्का आपके पास होता है गोल, अब उसके दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर हेड और एक टेल, ठीक है, दो हिस्से होते हैं। तो इसकी आप मैक्सिमम कितनी रिलेशन बना सकते हो, ये सारा आप उसमें बनाओगे तो 2 की पावर, ठीक है, इसमें आप 8 बना सकते हो इस तरह से। अब उसके अब इवेंट उसमें से कोई भी आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो अब आपको क्या कह रहे हैं कि ए बी द इवेंट ऑफ द फर्स्ट टॉस इज एंड बी इज द इवेंट ऑफ फर्स्ट अटैकिंग टॉस, ठीक है। तो आपके पास टोटल कॉइन में दो हिस्से होते हैं ना, तो 8 आ गए। अब 8 कैसे आ गए, देखिए इसमें 2 हेड टॉस, ठीक है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, उस हिसाब से 2 होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 हेड हो जाएं, ठीक है, फर्ज करें, ठीक है, और ठीक है एक फिर हेड होगा, तो टू 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 रखें तो हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सैंपल, ठीक है, बन जाएंगे, उसमें टोटल 8 हो जाएंगे। और ऊपर 4 ए के आ जाएंगे और 4 बी के आ जाएंगे, दोनों के बराबर बराबर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने सॉल्व आउट करना है। वही फार्मूला यूज़र है, या स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। उसके लिए आपको ताश के पत्तों का, डाइस का और सिक्कों का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में यही चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, इसमें बस ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की, इसमें से एक भी स्किप नहीं करनी है, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी एज अ MCQs आती हैं। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देख लेना, कुछ भी स्किप नहीं करना। अच्छा, ये MCQs आता है, फाइंड द, ठीक है, ये। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये आ सकता है, सिंबल्स भी आ सकता है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। ये सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, सिग्मा। और ये आपके पास म्यू वेरिएंस है, और म्यू का स्केयर भी वेरिएंस होता है। ये कैसे, ये एक दूसरे का स्केयर रूट लो तो फिर इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल आ जाए तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। EX स्केयर किसके इक्वल है, ठीक है, ये वेरिएंस का फार्मूला है। ये फार्मूला, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी स्किप नहीं करना, बस ये सारे एग्जांपल देख लेना, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेक्चर नंबर 39 है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अब ग्राफ के बारे में, तो इसमें से भी आ सकता है क्वेश्चन, आता रहता है MCQs वगैरह में, शॉर्ट में, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ को रीड कर लेना कि ग्राफ बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये सारा एजेस क्या होते हैं इसके अंदर, वर्टेक्स क्या होता है, ये सारा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा था, ये सारे सम टर्मिनोलॉजी, इसमें से एक टर्मिनोलॉजी भी, ये एंड पॉइंट क्या होता है, लूप क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, ठीक है, आइसोलेटेड क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इसमें से MCQs बना के पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफाइन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें मुझे लगता है इसके पेपर में डिफाइंस आएंगी, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पार्ट्स होंगे, फिर फलां डिफाइन, फलां को डिफाइन करें, ठीक है, 3-4 कर लेना, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। क्योंकि इसमें डिफाइन बहुत ज़्यादा है, या फिर डिफाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, ये जो ट्री वाले हैं, ये जो ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, एजेस वर्टेक्स बताने, आइसोलेटेड बताने। अच्छा, यहाँ पे देखिए रीमार्क देखें तो टोटल एजेस ऑफ जी, ठीक है, ये इसका कह रहे हैं कि इसमें 6 एजेस हैं, ठीक है, सारा ये, बस इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं किया मैंने। अच्छा, बाय, ये आपने पढ़ लेना है, डिफाइन, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लेक्चर नंबर 40 में आपके पास इंपॉर्टेंट है पाथ एंड सर्किट, तो इसमें बस ये डेफिनेशन पढ़ लेना,
ये सारी सर्किट क्या होता है, सिंपल पाथ क्या होता है, ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या अलाउड है, इसमें वर्टेक्स किस में होते हैं, किस में नहीं होते, किस में एजिस होते हैं, स्टार्ट एंड पॉइंट किसका होता है, किसका नहीं होता, ये सारा इसमें जो सारा लेक्चर आना है इसके अंदर, जो भी आना है सारा शॉर्टकट में टेबल में वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको टेबल आ जाएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपने रीड आउट कर लेनी है। आइलर सर्किट ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपने जिससे कर लेना है। उसके बाद ये आइलर पाथ, ठीक है, यहाँ पे ये हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक आपने रीड आउट कर देना है, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हैमिल्टन सर्किट, इसका भी क्वेश्चन आता है, इसकी एग्जांपल आपको करके हैं तो आपको आनी चाहिए, ये देखें, ठीक है। अगर हमारे पास कह रहे हैं कि एक जी ग्राफ है, ठीक है, उसका सब ग्राफ यानी कि ग्राफ के छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, वो जी है, एच है, ठीक है, विद फॉलोइंग, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी कि एच कंटेन एवरी वर्टेक्स जी। तो एक्स जो एच हम जो बनाएंगे ना, उसका जो वर्टेक्स होगा ना वो जी के हर ठीक है वर्टेक्स के साथ मैच करेगा, ठीक है। एच इज कनेक्टेड होगा, ये सारा आप कनेक्टेड क्या होता है आपने आपको डेफिनेशन पढ़ लेंगे सारी, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आती है, ये भी एमसीक्यूज में शॉर्ट में, ठीक है, ये अच्छे से पढ़नी है। ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं किसी भी मैट्रिक का, ये आपको आना चाहिए। इसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है अच्छे से पता होना चाहिए। ये रीमार्क को मैंने हाईलाइट नहीं किया, रीमार्क को आपने करना है, ठीक है। नॉट, अगर ए बी इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 42 में ये आइसोमॉर्फिज्म का ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको आना चाहिए। उसके अलावा ये इक्विवेलेंस, ये सारी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। डिग्री सीक्वेंस, ठीक है, ये प्लेनर क्या होता है आपको बताना चाहिए इसमें। ये ट्रीवियल सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्री क्या होता है, ट्रीवियल इस तरह का जो सर्किट होता है, ट्री टाइप बनाता है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना है, इसकी एग्जांपल को। ट्रीवियल की प्रॉपर्टी, ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये रूटी ट्री की, देखिए सारा इसमें से मैंने एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है, सारी मैंने हाईलाइट की है, ये सारी इंटरनल टर्मिनल वर्टेक्स, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने हाईलाइट किया तो उसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट जो मैंने हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है इस तरह का। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ स्पेनिंग ट्री हाईलाइट किया हुआ, ये सारा रीमार्क, ठीक है, ये सारा, ठीक है। ये वीडियो लेंथी हो गया फिर भी, ठीक है, ये सारा किरचॉफ थ्योरम, ठीक है, सारा यहाँ पे आपका हो गया है लेक्चर 45। एंड आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह इसके शॉर्ट लेक्चर भी जल्द ही मिल जाएंगे। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।